हमने वो भी कहानी देखा। फिर हमने ये देखा कि ये जो विनीता कद्रू की बन गई दासी। तो विनीता जो थी, चूंकि विनीता दासी थी, माँ दासी थी, तो जो हमारे गरुड़ जी थे वो भी दास हो गए। अब ये नाग लोग गरुड़ जी को जानते थे कि ये तो बड़े महान हैं, ये कहीं भी हमको लेके जा सकते, तो उन लोगों ने एक रमणीय जगह, लवणासुर करके महाभारत में लिखा है, वो क्षेत्र था। और वहां पे ये लोग कहते हैं कि हमको लेकर के चलो, किसको, गणेश जी को। तो गणेश जी लेकर के जाते हैं। हमने कल देखा ये सारी स्टोरी, एक बार फिर से इसको देखने का प्रयास कर लेते हैं। महाभारत पिक्चर के तहत आपको समझाता हूँ कि क्या हुआ। तो जैसे गरुड़ देव, ये देखिए, एक गरुड़ जी जो है ना, ये पूरा ऐसे एआई का है। ये जरूरी नहीं है, बस आजकल एआई हर जगह चल रहा है, तो हमने भी सोचा एआई टूल्स को यूज करते हैं। एग्जैक्टली तो नहीं है। गरुड़ जी है ना, वो सारे नागों ने कहा कि हमको भी लेकर के चलिए, है ना, ये लवणासुर में। तो अलग अलग स्थानों पे गरुड़ जी ये लेकर के जा रहे हैं, है ना। फिर ये जो जगह, फिर हमने और देखते हैं। तो फिर और ये जब लेकर के जा रहे थे, उस समय इंद्र से प्रार्थना कर रहे थे सारे नाग लोग। तो फिर इंद्र देव ने बारिश किया, आप देख रहे हैं ना, इंद्र देव ने बारिश किया ये, क्योंकि वो सूर्य के एकदम नजदीक से लेकर के जा रहे थे ना, तो उसके कारण से एकदम तपने लग गए थे। तो वर्षा करके तो नाग लोग, ये आप सब देख रहे होंगे, नाग लोग थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, है ना, एंजॉयमेंट में, वाटर पार्क में जैसे हम जाते हैं ना, खैर जो भी हो। तो गरुण जी ने अपनी माँ से पूछा, विनीता से, मुझे इतना क्यों करना पड़ रहा है। तो विनीता बताती है कि बेटा, मैं एक शर्त लगाई थी, हार गई। यहाँ पे एक लेसन सीखने की बात है। लेसन क्या सीखना है जिंदगी में, बहुत ध्यान से सुनेगा। पहला चीज, जिंदगी में जरूरी नहीं आपने जो गलतियां की हैं उसी के लिए आपको कष्ट मिल रहा है। आपने गलतियां नहीं भी की होगी तब पर भी आपको कष्ट मिलेगा। क्यों प्रभु जी? क्योंकि आपका उससे कनेक्शन है। गरुड़ जी की क्या गलती थी भाई? कोई कह सकता है ना गरुड़ जी क्यों दुख भोग रहे थे? नहीं, गरुड़ जी का बस यही प्रॉब्लम है कि गरुड़ जी विनीता के बेटे थे। दैट्स ऑल। ये जिंदगी में आता है क्वेश्चन, कि आखिर गरुड़ जी की क्या गलती थी, इतना दुख क्यों भोगना पड़ा ना? क्यों गरुड़ जी को इतना चीजें करना पड़ा? हमारी जिंदगी में ये सब सीखना है, ये डेली लाइफ में, है ना, कि गरुड़ जी जैसे वो, ना, उनको अंदर चॉइस नहीं था, है ना। हमारे जीवन में कई बार डिफिकल्ट सिचुएशन आते हैं, बिकॉज ऑफ नॉट आवर डूइंग, बट ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस और द एक्शन ऑफ अदर्स। पहला चीज ये सीखिए, डिफिकल्टी आपके वजह से ही नहीं आती है। आपने कुछ गलती किया इसीलिए आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में नहीं आ पा रहे हो। आप डिफिकल्ट सिचुएशन में इसलिए हो बिकॉज ऑफ अदर्स, अदर्स की वजह से। और वो अदर्स कोई और नहीं, आपका कुछ कनेक्शन होगा उससे, रिलेशनशिप कनेक्शन या कोई भी। ये विदुर जी भी अपने विदुर नीति में सीखते हैं। लाइक गरुड़ जी देख रहे हैं। अब गरुड़ जी ये नहीं रोने लगते हैं कि अब मैं क्या करूं, ये तो मेरी गलती नहीं आता, अरे ये क्या होता है। गरुड़ जी उसका सॉल्यूशन, ऑलवेज सीक द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम जीवन में आए, उसके लिए सीख का सॉल्यूशन, रोने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, वो गलती आपकी थी, नहीं थी, सॉल्यूशन क्या है? पहले प्रॉब्लम पूछा अपने माँ से, क्या प्रॉब्लम था, अच्छा सॉल्यूशन। तो उन्होंने जा करके उनसे पूछा, किनसे? सर्पों से, नागों से, भाई मेरी माँ को दास से मुक्त करने का क्या तुम लोग पुरस्कार लोगे, क्या ला करके दूं कि तुम लोग खुश हो जाओगे? उन्होंने बोला, गरुड़ सारे नागों ने कहा, क्या बोला नागों ने? नागा ने कहा कि मुझे ला करके अमृत दो। क्या दो? अमृत दो।
है ना, क्या दो, अमृत। तो गरुड़ जी ने कहा ठीक है। अब ये अमृत यहाँ पे थोड़ी ना रखा है, ये देवलोक में है, अमृत लेना पड़ेगा और अपनी माँ को सेवा से छुटकाना भी होगा। अब खुद माँ के पास गए। अब माँ के पास जाते कहते माँ मुझे अमृत लाना है, लेकिन उस अमृत को लाने के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ अभी ये है कि मेरा, मैं भोजन क्या करूं, मेरे को भूख लग रही है। भूखे पेट भजन न हो गोपाला, ये ले लो अपनी कंठी माला। अरे भोजन जब हम भक्तों को भी नहीं मिलता है तो भक्ति भी नहीं हो पाती है। विनीता कहती है बेटा, बताती है, क्या बोलती है कि, कहती है कि ठीक है तुम जाओ, है ना, और जा करके, कहाँ जाओ, एक निषाद करके प्रदेश है, उस प्रदेश का नाम एग्जैक्टली क्या है, वो प्लेस का तो नाम नहीं दिया महाभारत में, लेकिन मैं देख लेता हूँ मुझे जहाँ तक याद है। आ, एक टापू है, बस एक टापू बोला है, जहाँ पे निषाद लोग रहते हैं, है ना। तो विनीता क्या कहती है, एक टापू है मतलब आइलैंड है ना, आइलैंड में जाओ जहाँ पे निषाद लोग रहते हैं। निषाद मतलब जीव हंसा, निषाद लोग यानी जीवों को मारने वाले, जीवों को मारने वाले, उनके पास जाओ। और ये निषाद लोगों को, क्योंकि ये भी जीवों को मारे, जीवो जीवत से जीवनम, है ना, इनकी संख्या बढ़ गई है, इनको तुम भोजन अपना बनाओ। कहता है ठीक है, लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना। क्या चीज का माँ, जिन, कहीं भी अगर आप कोई चीज करते हो ना, उसमें प्रोस और कॉन्स दोनों होता है, तो इसलिए सावधानी भी रखना होता है ना। विनीता कहती है वहां पे तुम्हें कुछ ब्राह्मण भी मिलेंगे। ब्राह्मण कहने का अर्थ अगेन आपको जाति नहीं लेना है। ब्राह्मण कहने का अर्थ है ब्राह्मण इति जानती ब्राह्मण। जब ये महाभारत का ग्रंथ लिखा गया था ना, तब उस समय में ये ब्राह्मण ऐसा नहीं होता था कि कोई भी चतुर्वेदी द्विवेदी जन्म ले लिया है तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। जन्म से नहीं, भगवान गीता में स्वयं बोलते हैं गुना कर्म होना चाहिए, है ना। जन्म ठीक है, गुण कर्म भी होना चाहिए, वो ऑथेंटिसिटी है। तो हम ब्राह्मण शब्द बोल रहे हैं, इसका मतलब कि वो भगवान को जानता है, यानी सुपीरियर पर्सन, उनको मत खा लेना। कहने का अर्थ क्या है महाभारत की, जरूरी नहीं कि कोई, कभी कभी आप देखोगे ना, जैसे प्रहलाद महाराज, राक्षस के घर में दैत्यों में भगवान क्या कहते हैं, मैं प्रहलाद हूँ, कहते हैं ना, गीता में दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। तो कभी कभी भगवान के भक्त कहीं भी हो सकते हैं, है ना, वो किसी भी उम्र के में हो सकते हैं। तो ऐसे भगवान के भक्तों का कभी अपमान मत करना। इनडायरेक्टली वो कहती है भूमिका, उनको मत खाना। और सिम्टम बताती है, जैसे कि जैसे हमको बताया जाता है ना कि आपने अगर वैष्णव का अपराध किया, भक्तों का अपराध किया, क्या सिम्टम होते हैं शास्त्रों में, वैसे ही कहती है अगर तुमने गलती से उनको खा लिया तो समझना कि तुम्हारे पेट में धधकता हुआ आग जैसे आएगा, पाचन शक्ति खराब हो जाएगी, तुम पचा नहीं पाओगे, है ना। कहता है ठीक है माँ, ध्यान रखूंगा। अब उड़ते हैं गरुड़ जी, निकल पड़े, कहाँ, अपनी यात्रा में, है ना। गरुड़ जी का फोटो डाल देता हूँ, AI से निकला हुआ। निकल गए हैं हमारे गरुड़ जी, है ना, अपनी माँ से पूछ करके अमृत के लिए, अमृत की खोज में निकले हैं हमारे गरुड़ जी, अमृत की खोज। और अमृत की खोज में जब निकले हैं तो क्या होता है, वो अब हम मंडे को देखेंगे, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो कल तो क्लास नहीं हो पाएगा। और अमृत की खोज में अपने पिता से मिलते हैं तो पिता उनको क्या बोलते हैं, एक हाथी और कछुआ, दो भाई थे, आपस में आज इतने बड़े दुश्मन कैसे हो गए, और कछुआ हाथी कैसे बन गया, और वो कहानी क्यों दिया जा रहा है, वो सब हम समझने का प्रयास करेंगे मंडे को। फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए
गरुड़ देव जी भी निकल पड़े हैं अपनी यात्रा में, और हम भी अब अपनी मायापुर यात्रा से निकल रहे हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो पूछ सकता है। और शॉर्ट रखा आज का क्लास। कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? नहीं तो फिर रुक जाए यहीं पे। यस भास्कर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बोला जिंदगी में कष्ट या सिचुएशन किसी और के कारण भी आ सकती है। प्रभु जी, बिल्कुल कभी 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 ये सिचुएशन पता चल जाती है, कभी कभी नहीं पता चलती है। तो जो बिल्कुल। नहीं पता चलती है वो प्रभु जी हमारे प्रारब्ध के कारण है। हाँ, उसको प्रारब्ध मान लो। देखो, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कराता साफ। महाभारत ये नहीं बता रहे कि क्यों, अरे अभी ये क्यों प्रॉब्लम आया, हमको इस पे नहीं जाना है। अरे मतलब गरुड़ जी इस पे नहीं पूछ रहे हैं, अरे ये नहीं सोच रहे हैं। हम क्या सोचते हैं, अरे यार फिर मेरा इससे कनेक्शन क्यों हुआ, मैं इसका बेटा ही क्यों हुआ, मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं, उस पे नहीं, सॉल्यूशन पार्ट पे। यही तो महान लोग सोचते हैं। वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, हम लोग पूछते हैं ना मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। गुड पीपल ये पूछते हैं, इफ बैड थिंग हैपन टू मी, हाउ आई हैव टू डील विद इट, उस समय मुझे डील कैसे करना है, ये महान लोग पूछते हैं। ठीक है ना, ये चीजें होता है। तो हमको इसमें नहीं फंसना है कि अरे, है ना, कि अरे मेरे को मेरे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है प्रभु जी, क्यों, मैंने तो कुछ किया नहीं फिर भी, है ना। अब उसका कोई भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन बस मैं ये बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आपने कोई चीज बुरा किया इसीलिए आपके साथ बुरा हो रहा है। क्या कहते हैं, ये आएगा महाभारत में, विदुर नीति में भी बहुत डिटेल में बताऊंगा उस समय। प्रभु जी जैसे ये कहते हैं कि अगर किसी के अंदर थोड़ी भक्ति या वैष्णव बनने, मतलब वैष्णव के गुण उसमें धीरे धीरे आ रहे हैं, तो वो दूसरे जीव की मदद करने की कोशिश करता है। तो प्रभु जी उसकी मदद करने की कोशिश मेरी या मुझ जैसे लोगों की रहती है, लेकिन अगर उससे उससे जो सेक्रीफाइस सही या गलत कुछ भी हो सकता है, तो उसको फिर कैसे देखना चाहिए। हाँ तो वो तो वही ना, सेंटिमेंटल हो करके कुछ भी नहीं करना है ना। ये नहीं सोचना है कि अरे मेरे को दूसरों का अब दूसरों प्रपात यही तो कहते हैं कि कंपैशन शुड नॉट बी मटेरियल, है ना। यही तो वो सोच रहा था अभी अर्जुन गीता में, अरे मैं अपने गुरु दादा को कैसे मारूं, है ना। मटेरियल ही सोच रहा था, हमें मटेरियल कंपैशन नहीं रखना है ना। कि अच्छा। कोई भी कुछ कह रहा, अरे मेरा मेरा दोस्त बोल रहा है दारू पीने के लिए, मैं उसको बुरा मना कैसे कर सकता हूँ, बहुत ग्रॉस एग्जांपल दे रहा हूँ। या मेरे माँ बाप बोल रहे हैं अंडा चिकन खाओ, मैं कैसे मना कर सकता हूँ, मात देव देव पित्त देव भवा, नहीं, समझना है ना। अंडा चिकन ये खाने से मेरा भक्ति में बढ़ोतरी नहीं होगी। इतना सेंटिमेंटल नहीं होना है। कहाँ लिखा है 10.8 भगवत गीता। ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हो सब में कहानी भी है, और मतलब कि अपना गीता का श्लोक भी है, वो भी हो जाएगा जब हम वो सब देखेंगे। क्या नाम है वो सब, जो जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, ये कंपैशन, ये सेक्रीफाइस, है ना, ये सारे पे एक एक कहानियां आएंगी ऐसे। अच्छा है प्रश्न, लेकिन उसी समय बताएंगे। तो 10.8 में भगवान क्या कहते हैं, बुधा भाव संहिता, बुद्धि और भावना दोनों रखो, सेंटिमेंट्स भी और इंटेलिजेंस भी। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि वो। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जैसे आपने बताया कि हमें कंपैशन नहीं दिखाना है, तो नहीं दिखाना है, मटेरियल कंपैशन नहीं दिखाना। हाँ हाँ, तो जैसे फैमिली में जैसे देखते हैं कि कोई हमें तकलीफ दे रहा है और बोलता है कि धर्म पुराण में लिखा है कि आपने से जितना तकलीफ दे सकते हैं, तकलीफ इन द सेंस पनिशमेंट दे सकते हैं उतना देना चाहिए, नहीं तो फिर आपको ही कर्मा लगेगा, ऐसा मैंने सुना है। तो ये क्या अब वास्तव वो में? मैंने तो नहीं पढ़ा प्रभु जी, अब ये रेफरेंस आप दोगे तो फिर मैं देख सकता हूँ। ऐसे तो लोग बहुत चीजें बोलते हैं, तो उसको तो मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। आई हैव टू सी प्रभु जी, आई एम नॉट, मैंने नहीं पढ़ा। मैं ओके, आपसे तो झूठ नहीं बोलूँ। ये आपसे भी क्वेश्चन है, लाइक सपोज कोई अपने को अन्याय किया, लाइक हाँ आपने प्रॉपर्टी छीन ली या कुछ किया है अपने हाँ। ही फैमिली मेंबर्स, तो हमें उनसे सेट और वो सेटलमेंट करने के लिए रेडी है, ठीक है, बट हम उनको नहीं, आपने गलती किया तो पनिशमेंट आपको लेना ही है और सेटलमेंट भी करना है, तो ये क्या सही चीज होती है या कैसे इसे? ये डिपेंड करता है सिचुएशन में, मेरे सिचुएशन में डिपेंड अलग है। आप मेरे लिए पूछोगे, मैं अभी साधु बन गया हूँ,
मेरे को हाँ। इन सब चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। मैं नहीं ये मैं क्रोध की भावना नहीं, मैं मैं भी आपको बता ऐसे रहा हूँ, वो की देखिए बात कर रहा हूँ। नहीं, पहले बात सुनिए पहले प्रभु जी, पूरा बात सुनिए। पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए। मेरा हम्म पर्पस है भक्ति, कृष्ण प्रेम व भक्ति। और हम्म मैंने जो अभी धर्म लिया है वो है ब्रह्मचर्य धर्म। तो हम्म अकॉर्डिंग टू माय धर्म अगर आप पूछोगे तो मुझे उससे ऊपर उठना पड़ेगा। मेरे भक्ति के लिए क्या जरूरी है, ये चीज आपको हमेशा, सब शास्त्र आपके लिए नहीं बना है, सारे धर्म आपके लिए नहीं बने हैं। मेडिकल शॉप में जाते हो, हर मेडिसिन आप नहीं खाते हो। जो आपके लिए आपके फिजिशियन ने जो बोला है वो अब मेडिसिन सब है, सारे धर्म हैं, लेकिन आपको कौन सा धर्म पालन करना है ये समझना है ना। मेरे धर्म में क्या आता है मुझे वो करना होगा। अब वो सिचुएशन डिफर करेगा पर्सन टू पर्सन। धर्मा इज वेरी डायनेमिक प्रोग्राम। हम्म ठीक है। तो या आई अंडरस्टूड दैट पॉइंट प्रभु जी, बट एज अ डिवोटी हमें क्या करना चाहिए वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं तो डिवोटी, एज ए डिवोटी मैं बस यही बोलूंगा, कोई आपको चीट कर रहा है तो आपको चीट नहीं होना है ना। आपको चीट कोई कर रहा है, आपको चीट नहीं होना है। लेकिन बदले की भावना क्या मुझे मेरे भक्ति को ग्रो करेगा? आपने डिवोटी के लिए पूछा है ना, तो डिवोटी का मकसद क्या होता है? प्रेम भक्ति। तो क्या हम्म बदले की भावना हमको हेल्प करेगा? अगर नहीं, और नहीं ही करेगा, भगवान गीता में 11.55 पढ़िए, भगवान अर्जुन को कहते हैं वैरी ना, ईर्ष्या से मत मारो इसको, दुर्योधन को। ये मत सोचो कि इसने मेरे साथ इतना बुरा किया अब तो बताऊंगा इसको, वो गलत, वो अधर्मी है। उसलिए मारो क्योंकि वो दूसरों को सताएगा, ये पूरे समाज में वो रोग बनेगा, पर इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ गलत किया। आप समझ रहे हो दोनों चीज को? ये बहुत ही सटल साइंस है, सब आएगा, अभी सब आएगा। जब सुग्रीव मारते हैं, ये मरवाते हैं राम जी से बाली को, ये सब सटल साइंस हम लेंगे ना। ओके, ये बहुत सटल है क्योंकि जैसे आपने बताया कि अर्जुन को मारने के लिए, बट वो एज अ धर्म कर, राइट। हाँ हाँ। बट अभी हमारे केस में क्या। एंजॉयमेंट अपना, अपना हाँ सटल एंजॉयमेंट में नहीं होना चाहिए कि उसके साथ बुरा, जैसे इसको मैं समझाऊं कि किसी के साथ बुरा होता है ना, अच्छा हुआ उसके साथ बुरा हुआ, क्यों? क्योंकि उसने मुझे दुख दिया था। यानी आप अभी अपने लिए सोच रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे हो कि अच्छा हुआ वो मर गया क्योंकि वो समाज में अधर्मी था। दोनों में अंतर है। आप ओके, पकड़ पा रहे हो अधर्म? यस यस, ठीक है, अभी इधर। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, यहीं पे रुकता हूँ क्योंकि मेरे को अभी निकलना होगा, मेरी यात्रा श्योर। है ना। ठीक है। हाँ हाँ। और जो आप सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो, हम धीरे धीरे अभी चल रहे हैं। इतना हाई लेवल आप धर्म आप पूछोगे ना तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके ओके, जहां मैं अंडरस्टूड। जो जहां पे मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ, आप उसका पर्पज समझो, क्योंकि अभी आगे धीरे आने धीरे वाला है। चल रहे हैं। हाँ हाँ, या दैट इज ये ओके। टॉपिक पे पूछेंगे। थैंक यू। हाँ यस, ओके, यस। हरे कृष्णा, लेट अस स्टॉप हियर। महाभारत ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय।